दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा में। तो आज दोस्तों रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में देखेंगे। भले ही आपको अच्छी तरीके से दिखाई ना दे रहा हो, पर आपको ये कंसेप्ट वीडियो पूरा अगर आप देखते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कुछ टर्म जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझने से पहले हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। तो मान के चलते कि आपको अगर 40 मार्क मिले, 100 मार्क का पेपर है और 40 मार्क अगर आपको मिले तो हम क्या कहेंगे कि आपके परसेंटेज कितने हैं, तो 40% है। तो हम कंपैरिजन किससे करते हैं, टोटल मार्क्स आपके कितने हैं तो 100 है और 100 से आपको मिले 40 मार्क तो आपके परसेंटेज कितने हैं, 40 है। ये एग्जाम्पल हो गया। मान के चलते दोस्तों कि आपको बहुत भूख लगी है और आपने जो है वो भरपेट खाना खाया, ठीक है, भरपेट खाना खाया, इतना खाना खाया कि अब अगर आपको कोई आपका फेवरेट है, मान के चलते गुलाब जामुन, और एक गुलाब जामुन अगर लेके आते हैं तो भी जो है वो आप नहीं खा सकते, यानी अब आपका जो कोटा है वो पूरा फुल हो चुका है। तो इसे ही हम जो है वो अलग भाषा से समझेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। ये एग्जांपल अगर आपको समझ में आता है तो आप समझ जाएंगे, यानी आपका जो खाने का कोटा है ये अभी फुल हो गया है, यानी आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो अभी है 100%, यानी आपका कोटा फुल हो गया है, आप पूरे तरह से जो है वो सैचुरेट हो चुके हैं। अब आप एक दाना भी जो है वो भोजन का नहीं खा सकते। एक तीसरा एग्जांपल देखेंगे दोस्तों, आपके पास 20 लीटर की कैन है, ठीक है। जब हम वो बिस्लरी की 20 लीटर की कैन सभी लोग जानते हैं, जो अब हर यहाँ पे शादी वगैरह होती है वहां पे 20 लीटर की ठंडी बॉटल होती है, उस बॉटल की रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी हम क्या कहेंगे, उसकी कैपेसिटी। अब 20 लीटर की वो बॉटल है बड़ी वाली, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी है 20 लीटर जो है उसकी कैपेसिटी है। अब मान के चलते हैं कि उस बॉटल में मैंने 10 लीटर यानी 10 लीटर पानी फिलअप किया। अब उस पर अगर मैंने 10 लीटर पानी फिलअप किया तो उसमें 20 लीटर की उसकी फुल कैपेसिटी कितनी है, 20 लीटर की, उसमें हमने पानी कितना फिलअप किया, 10 लीटर। तो अब कोई अगर आपसे पूछता है कि इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी 50%, क्योंकि वो 50% पानी है। अगर कोई 20 लीटर का पूरा जो है वो कैन फुल फिलअप कर देता है, उसके ज्यादा जो है उससे पानी भरेगा नहीं, क्योंकि अगर कोई पानी डालने की कोशिश करेगा तो वो बाहर जाएगा, वेस्ट जाएगा। तो जब वो उसकी कैपेसिटी है 20 लीटर की और 20 लीटर अगर हम उसमें पानी फिलअप करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो कितनी है, 100% जो है वो अभी है। जैसे जैसे हम पानी उसमें का कम करेंगे वैसे, ये अगर एग्जाम्पल समझेंगे तो ये आपको जो है वो पूरा समझ में आएगा। जैसे ही हम उस बॉटल की जो है वो पानी, एक नल होता है, उस नल से पानी जैसे जैसे कम करेंगे तो अभी 20 लीटर की कैन 20 लीटर पानी उसमें फुल भरा हुआ है, इसका मतलब है उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अभी 100% है। जैसे ही हम नल शुरू करेंगे पानी कम होता जाएगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो भी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी जो है वो पूरी 20 लीटर की है और पानी वो कम हो रहा है, इसकी वजह से जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो कम होती है। इसी प्रकार दोस्तों एक जो एयर होती है इसकी भी एक कैपेसिटी है, वाटर वेपर को होल्ड करने की एक कैपेसिटी है, ठीक है। सबसे पहले ये कंसेप्ट समझ लीजिए कि जो एयर है वो एयर क्या करती है, वाटर वेपर यानी मॉइस्चर जो है उसे होल्ड करके रखती है। तो उसकी भी एक कैपेसिटी है कि वो एक, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इतने टेम्परेचर पे इतने वाटर वेपर जो है वो एयर होल्ड कर सकती है, ठीक है। अब आते हैं हम यहां पे, ठीक है, तो आपको कैपेसिटी जो है वो समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले ये पूरा मत देखिए, जो मैं पढ़ाऊंगा वो आप ध्यान दीजिए, आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी लास्ट तक अच्छी तरीके से समझ में आएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, वार्मर एयर होल्ड्स मोर वाटर वेपर, ठीक है। तो जो वार्मर एयर होती है, जो एयर गर्म होती है, वार्मर होती है, वो वाटर वेपर को ज्यादा होल्ड कर सकती है। ये सबसे पहले समझ लीजिए, ये समझना हमें बहुत जरूरी है कि जो वार्मर एयर है, गर्म एयर है, वो क्या करेगी, वाटर वेपर को अच्छी तरीके से यानी ज्यादा तरीके से वाटर जो है वो वेपर जो है वो होल्ड कर सकती है, ठीक है। तो वार्मर एयर होल्ड्स मोर वाटर। अगर एयर जो है वो कोल्डर होगी तो वो लेस वाटर वेपर को होल्ड करेगी, यानी कोल्डर एयर वाटर वेपर को ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, वार्मर एयर जो है वो वाटर को मोर वाटर को वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहली जो कंडीशन है वो, ठीक है। अब यहां पे ये जो मैंने निकाला ये है एक पर्टिकुलर एयर, ठीक है, ये एयर है और इसमें अंदर मैंने लिखा है 4 ग्राम। तो इसका मीनिंग क्या है कि इसके अंदर जो है वो 4 ग्राम अभी वाटर वेपर प्रेजेंट है। अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया समझेगा आपको।
ये एयर है और एयर मैंने दिखाई है ऐसे राउंड से, और इसके अंदर 4 ग्राम जो है वो वाटर वेपर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ की है 27 डिग्री सेल्सियस। यस, पूरे एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है 27, टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 4 ग्राम जो है वो वाटर वेपर प्रेजेंट है। अब होता क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे शब्दों पे जरूर ध्यान दीजिए। जो एयर है वो कितनी, मैंने जैसे कहा था कि 20 लीटर की एक कैन है, उसकी फुल कैपेसिटी है 20 लीटर पानी जो है वो अपने आप में स्टोर कर सकता है। इसी तरह एट 20 डिग्री सेल्सियस यानी 20 डिग्री सेल्सियस पे ये जो एयर है वो अपने आप में सिर्फ 15 ग्राम जो है वो वाटर वेपर होल्ड कर सकती है, इससे ज्यादा वो होल्ड नहीं कर सकती है। यानी 20 डिग्री सेल्सियस पे इस एयर की कैपेसिटी कितनी है, लास्ट कैपेसिटी है 15 ग्राम, यानी 15 ग्राम वाटर वेपर जो है एट 20 डिग्री सेल्सियस पे वो होल्ड कर सकती है। ठीक है, हम क्या कहते हैं, वार्मर एयर होल्ड्स मोर वाटर वेपर। जैसे जैसे यहां पे वार्मर एयर अगर है, गर्म एयर अगर है, तो वो वाटर वेपर जो है वो होल्ड कैपेसिटी उसकी बढ़ती है। ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे। इतना सबसे पहले ध्यान में रखें कि 20 डिग्री सेल्सियस पे इसकी कैपेसिटी कितनी है 50 डिग्री। अभी यहाँ पे वाटर वेपर 4 ग्राम प्रेजेंट है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 27। अब यहाँ पे कोई लेक है मान के चलते हैं, और ये जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस पे इसका इवेपोरेशन हो रहा है और मोर वाटर वेपर जो है वो इसमें ऐड हो रहा है। यानी नीचे से कोई तालाब है, पानी का कोई स्टोर है और पानी जो है इवेपोरेट होते होते गया और ये जो वाटर वेपर है इसमें जा रही है एयर में। तो यहाँ पे पहले 4 ग्राम्स वाटर वेपर थी, तो यहाँ पे ये बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते ये 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी। ठीक है, अब जैसे जैसे ये वाटर वेपर इस एयर में बढ़ना शुरू होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी। ये भी 30 होगी, 50 होगी, 60 होगी, और एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ की वाटर वेपर की जो कैपेसिटी है वो हो जाएगी 15 ग्राम, यानी 15 ग्राम जो है वो यहाँ पे फुल हो जाएगा एयर पे। तो हम कहेंगे कि अब एयर की जो कैपेसिटी है, वाटर वेपर की होल्डिंग कैपेसिटी वो खत्म हो गई है। तो यहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी 100%, यानी 20 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर एयर है वो 15 ग्राम ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर होल्ड कर सकती है। तो वहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी, वो हो जाएगी 100%। एट 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर इज फुल्ली सैचुरेटेड। 100% जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है तो एयर फुल्ली सैचुरेटेड होती है। सैचुरेटेड का मीनिंग होता है कि उसकी जो कैपेसिटी होती है वो खत्म होती है। मैंने जैसा एग्जांपल दिया कि हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद अब आपकी कैपेसिटी जो है वो खत्म हो गई, आप फुल्ली सैचुरेटेड हो गए, तो ये हो गई आपकी 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, इफ मोर वाटर वेपर इज एडेड द वाटर वेपर स्टार्ट टू कंडेंस। अब 15 ग्राम के ऊपर जो है वाटर वेपर इसमें ऐड नहीं हो सकते, अगर ऐड होने की कोशिश करेगी तो ये वाटर वेपर जो है यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस जो है वो कंडेंस हो जाएगी, यहाँ पे ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे आते हैं हम, ये दूसरा, ये आप ये देखते हैं, अगर ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ की कंडीशन थी कि जो है वो वाटर वेपर इसमें ऐड होते होते ये वो बन गया 15 ग्राम, हमारा टेम्परेचर था कांस्टेंट 20 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई थी 100, पूरी 100% जो है वो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है इफ द टेम्परेचर राइजेस, ऐसे जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा द एयर कैन कंटेन मोर वाटर वेपर। अब देखते हैं, मैंने सबसे पहले आपको कहा था वार्मर एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर। जो एयर वार्मर है वो ज्यादा वाटर वेपर को जो है वो अपने आप में होल्ड कर सकता है। अब यहां पे 20 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा, वार्मर एयर क्या होती है, जो गर्म हवा होती है वो अपने आप में वाटर वेपर ज्यादा होल्ड कर सकती है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो एयर है वो एयर 15 ग्राम जो है वो वाटर वेपर होल्ड कर सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब है जैसे ही टेम्परेचर 21 डिग्री जाएगा तो यहां पे ये जो वाटर वेपर की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। यानी मान के चलते कि 20 डिग्री सेल्सियस पे 60 ग्राम होल्ड कर सकता है, 22 डिग्री सेल्सियस पे ये 20 ग्राम होल्ड कर सकता है, 32 डिग्री सेल्सियस पे ये मान के चलते कितना भी है 40 ग्राम जो है होल्ड कर सकता है। ठीक है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ेगी।
अब मान के चलते हैं यहाँ पे वाटर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ और वो पहुंच गया 32 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम होगी। क्यों कम होगी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी क्या होता है, जैसे ही मान के चलते हैं यहाँ पे 15 जो एक बिस्लरी की बोतल थी 20 ग्राम की, उसमें 20 लीटर जो है था वो पानी था, ठीक है। जैसे ही मैंने नल स्टार्ट किया तो वहां पे पानी कितना आया, वहां पे पानी आया आधा हो गया और वहां पे 10 ही लीटर पानी है तो वो खाली हो गया ना। तो इसी तरह जो एयर होती है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर की जो कैपेसिटी है वाटर होल्डिंग वो बढ़ेगी, तो यहाँ की जो एयर थी अभी वो 50 ग्राम होल्ड नहीं कर सकती, इससे ज्यादा होल्ड कर सकती है। और इसी वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है कम होती है, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% कम होती है, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है एयर की वो अगर फुलफिल होती है तो ये 100% होती है। तो इसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ रही है, इसकी वजह से जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो यहाँ पे कम हो रही है। यानी जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर राइज होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो भी डाउन होगी और यहाँ पे ये जो है वो 15 ग्राम ही रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे थर्ड कंडीशन पे, ठीक है। अब ये हो गया 32 डिग्री सेल्सियस जो है वो हो गया और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी आ गई 50% और एयर में उतना ही था 15 ग्राम। ये अब कंडीशन है। इफ द टेम्परेचर फॉल्स द एयर कैन नॉट कंटेन एज मच वाटर वेपर। अब जैसे ही टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर फॉल्स, अब जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, यहां पे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, इफ द टेम्परेचर फॉल्स, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा द एयर कैन नॉट कंटेन एज मच वाटर वेपर। तो एयर जो है वो देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार समझ में आएगा ना आपको तो आप भूल नहीं पाएंगे। ये एयर है, ठीक है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, कोल्डर एयर होल्ड लेस वाटर वेपर। जैसे ही कोल्ड होगा तो जो एयर की कैपेसिटी है वाटर होल्डिंग की वो क्या होगी, कम होगी। यहां पे हमारा था 15 ग्राम और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी थी, 50%। यही मैं उल्टा कर रहा हूं, ठीक है। अब जैसे ही ये टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा तो एयर जो है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो कम होते जाएगी। ये फिर से हमारी 15 ग्राम आ गई, तो 15 ग्राम आएंगी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 15 ग्राम थी, तो इसका मतलब यहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 100%। और ये जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे एयर जो है वो फुल्ली सैचुरेटेड हो जाती है और 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, उसे ही हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है वो कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे हमारे, यहां पे मैंने लिखा है कि व्हेन टेम्परेचर फॉल्स बिलो द ड्यू पॉइंट द कंडेंसेशन स्टार्ट टू फॉर्म। अब ये 20 यहां पे ये ड्यू पॉइंट है, ठीक है, यानी 20 डिग्री सेल्सियस पे 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है और 15 ग्राम जो है उसमें वाटर वेपर है, इससे ज्यादा वाटर वेपर इसमें ऐड नहीं हो सकती है, इसे ही हम 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी कह सकते हैं। इसकी कैपेसिटी फुल हो गई। पर अगर ये 20 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर नीचे जाता है, अगर ये 20 डिग्री सेल्सियस यहां पे है, मोर वाटर वेपर इस पे ऐड नहीं हो सकते। और टेम्परेचर अगर कम होता है तो हमें पता है कि जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो एयर होल्ड्स लेस वाटर, यानी अगर ये 80 डिग्री सेल्सियस है तो 80 डिग्री सेल्सियस में ये 15 ग्राम वाटर वेपर होल्ड नहीं कर सकेगा, तो इसकी कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है और ये जो ड्रॉपलेट्स है ये वाटर बन के नीचे आना स्टार्ट होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है वैसे वैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अब यहाँ पे जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कांस्टेंट मेंटेन होती है। यानी जैसे ये टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो ये भी इसका मान के चलते हैं कि 8 ग्राम अगर होता है तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 100% ही रहेगी, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे यहाँ पे कोई असर नहीं गिरेगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा उस तरह जो सैचुरेशन लेवल मेंटेन करते करते जो है वो वहां पे जो वाटर है वो वहां से कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी और नीचे जो है वो पानी चला जाएगा। तो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, यानी जैसे ही वो 10 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो 10 डिग्री सेल्सियस पे मान के चलते हैं यहाँ पे 7.5 ग्राम रहेगा या फिर 8 ग्राम रहेगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। क्यों रहेगी मेंटेन, ये समझ लीजिए, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस पे 15 ग्राम होल्डिंग कैपेसिटी है। जैसे ही टेम्परेचर 18 डिग्री पे आएगा तो जितनी इसकी कैपेसिटी है होल्ड करने की उतना होल्ड करेगा, बाकी का जो है वो नीचे चला जाएगा, वाटर जो है वो नीचे चला जाएगा प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में। जैसे ही ये 70 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो जितना वाटर ये होल्ड कर सकता है उतना ही वाटर जो है वो होल्ड करेगा, यानी हर बार रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो 100% रहेगी।
तो इसे ही दोस्तों हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% होती है तो 100% सैचुरेशन होता है। जब 30, अब ये स्टैंडर्ड है कि 30 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होता है तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 30 ग्राम होती है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम होती है। यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं कि कितना परसेंट जो है वाटर होल्ड कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन देखूं तो हम कह सकते हैं परसेंटेज हाउ मच मॉइस्चर इन एयर, तो एयर में कितना मॉइस्चर है वर्सेस हाउ मच इट कैन होल्ड, वर्सेस वो कितना होल्ड कर सकता है, इसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, एक दूसरी डेफिनेशन, ये बहुत बढ़िया डेफिनेशन मेरे को लगी इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, यानी इन परसेंटेज, तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना है एयर में इन परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम द एयर कैन होल्ड एट एनी गिवन टेम्परेचर, और इसके डिवाइड करेंगे हम कि जो मैक्सिमम एयर कितना होल्ड कर सकती है किसी टेम्परेचर पे, तो इसका जो रेशियो है परसेंटेज में, उसे ही हम जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो कहेंगे। अगर दोस्तों मैं कहता हूं, एक शॉर्टकट एग्जांपल भी लेता हूं कि यहां पे एक बीकर भरा हुआ है, इसकी कैपेसिटी 100 ml जो है वो है टोटल, तो और यहाँ पे जो है वो हमने 25 ml जो है वो यहाँ पे वाटर फिलअप किया, ठीक है। और अगर आपको इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, तो 25 ये फुलअप है, यानी एक्चुअल में जो वाटर है वो कितना है 25, और इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है 100, परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाला है 100, तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी 25%। अगर मैं यहाँ पे 50 ml जो है वो वाटर फिलअप करता हूँ, टोटल कैपेसिटी है इस बीकर की 100 ml, तो मैं क्या करूँगा 50 डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी कितनी है 100 इंटू 100 परसेंटेज में, तो ये कितना आएगा 50% जो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आएगी। तो इस प्रकार दोस्तों हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज में निकालते हैं इन कंपैरिजन वाटर वेपर एयर में कितने हैं इसके परसेंटेज में। ये डिपेंड होता है टेम्परेचर पे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा यानी वार्मर एयर जो होती है वो होल्ड करती है ज्यादा वाटर वेपर, और जो कोल्ड एयर होती है वो होल्ड करती है लेस वाटर वेपर। तो इससे टेम्परेचर पर आपको मैंने पूरा पढ़ाया। वीडियो दोस्तों अगर समझ में आया, अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए